सम्मानित साथियों, आज बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तत्वावधान में गाजीपुर के जिला मुख्यालय पर स्थित सरजू पांडे पार्क में बोध गया महाविहार के मुक्ति के लिए आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्देश्य है कि बोध गया तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थली है, जिसे सम्राट अशोक महान ने विकसित कराए थे और वहाँ महाविहार का निर्माण कराए थे, जहाँ पर अशोक काल के बाद से आज तक लगातार देश विदेश के बौद्धानुयायी भारी संख्या में आते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, अपनी पूजा पद्धति के द्वारा वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 बना करके बोध गया मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई गई, उसमें 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में 4 बौद्धिस्ट और 4 ब्राह्मण रखे गए और एक जो ट्रस्टी है वो वहाँ के जिलाधिकारी रहेंगे। और यह भी एक्ट में था कि जिलाधिकारी भी ब्राह्मण ही होंगे। इस तरह से 5 ब्राह्मण और 4 बौद्धों की कमेटी बना करके बोध गया टेम्पल कमेटी बनाई गई, जो संविधान के अनुसार, संवैधानिक नियमों के अनुसार सरासर गलत है। आज तक देखा जा रहा है कि जिनके भी पूजा स्थल है, जिनके भी मंदिर हैं, जिनके भी गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मस्जिद है, अगर किसी मुस्लिम समुदाय की मस्जिद है तो उसमें जितने भी कमेटी के सदस्य हैं केवल और केवल मुस्लिम हैं। अगर ईसाई समुदाय का चर्च है तो जितने भी उसके सदस्य हैं केवल और केवल ईसाई हैं। अगर मंदिर है तो केवल और केवल हिंदू समाज के ट्रस्टी हैं। तो बौद्धों के बोध गया में आखिर ब्राह्मण ट्रस्टी कैसे हैं? यह बौद्धों की मांग है कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द करके वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है वह पूरी तरह से बौद्धों को दी जाए और इसके बाद उस बोध गया मंदिर में षड्यंत्र के द्वारा शिवलिंग स्थापित कर दिया गया और हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, यह सरासर गलत है। किसी भी अन्य धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में किसी अन्य धर्म के देवी देवता या किसी भी अन्य धर्म के उपासकों के कोई भी तस्वीरें नहीं रहती है। तो बोध गया के बौद्धों के टेम्पल में आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हैं? क्यों शिवलिंग स्थापित किया गया? यह निश्चित रूप से किसी बौद्धों के आस्था के खिलाफ है। और आज हम बौद्ध नेटवर्क के बैनर तले गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में धरना और ज्ञापन देते हुए यह मांग करते हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट कमेटी में पूरी तरह से बौद्धों को स्थापित किया जाए और 1949 के नियम को रद्द किया जाए और वहाँ पर जो भी जो प्रतिमाएं हैं, जो शिवलिंग है या जो अन्य ऐसी प्रतिमाएं हैं जिससे धार्मिक भेद पैदा हो रहा है, उन प्रतिमाओं को वहाँ स्थापित किया जाए। वह स्थान केवल और केवल बौद्धों का है। इन सारी मांगों को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महामहिम को यहाँ से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा अतिशीघ्र संज्ञान लेकर के हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसमें गाजीपुर जनपद के तमाम बौद्ध समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। आप सभी साथियों का हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हैं।